जमुरा, हम यहाँ क्या करने वास्ते हैं? उस्ताद, हम यहाँ नाटक दिखाने वास्ते, ड्रामा दिखाने वास्ते आया उस्ताद। अरे कैसा टाइप का ड्रामा, कैसा नाटक? उस्ताद, हमारे समाज में जो लिंग के नाम पर भेदभाव व्याप्त है, उस पर नाटक दिखाने आया उस्ताद। मतलब जमुरा, हमारे समाज में जो स्त्री पुरुष लड़का और लड़की को लेकर जो भेद है उस पर नाटक? जी उस्ताद, उसी पर नाटक दिखाने आया उस्ताद। जमुरा, तू तो बड़ा होशियार है रे। अरे धन्यवाद उस्ताद, धन्यवाद। उस्ताद, आपने तो मेरी इतनी प्रशंसा कर दी, पर आपने मेरे लिए एक छोटा सा ताली भी नहीं बजवाया उस्ताद। आप लोग जमुरा के लिए तालियां बजाएंगे भी, तालियां। ए मुन्नी, मेरा चश्मा लाना। लाई दादाजी। अरे ओ मुन्नी, मेरे लिए पानी लेकर आना। लाई दादी। अरे मुन्नी, मेरा चश्मा किधर है? चाय किधर है? जल्दी ला। लाई पापा। अरे ओ मुन्नी, घर का सारा बर्तन पड़ा है, जल्दी आ साफ कर दे। आई मम्मी। अरे ओ मुन्नी की बच्ची, जल्दी मेरा टिफिन ला, मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है। आई भैया। लाई की बच्ची जल्दी करेगी या जिद्दी करती रहेगी? एक काम ढंग का नहीं करती। सॉरी भैया। अरे मेरा पोता तो पढ़ लिख कर राजा बनेगा। अरे मेरा पिंटू पढ़ लिख कर खानदान का नाम रोशन करेगा। सुन बेटा, मेरा प्यारा बेटा स्कूल जा रहा है। जी पापा। ये ले पैसे रख और स्कूल में जो कुछ पसंद आए खा लेना, और जरूरत पड़े तो पापा से शर्माना मत। थैंक यू पापा, आप वर्ल्ड के बेस्ट पापा हो। तू भी मेरा राजा बेटा है। बाय पापा, बाय मम्मी, बाय दादा, बाय बाय बेटा। मम्मी मम्मी, क्या है मुन्नी? मैंने घर का सारा काम कर लिया। तो क्या? अब मुझे भी स्कूल जाना है। क्या कहा, तू स्कूल जाएगी? जाने दो ना मम्मी। बंद कर अपनी बकवास। अरे स्कूल जाऊंगी कि बच्ची स्कूल करती रहेगी तो घर का ये सारा काम कौन करेगा बता? अरे तू स्कूल जाकर क्या करेगी? आखिर अंत में तुझे चूल्हा ही तो फूकना है ससुराल जाकर। अरे घर का सारा अच्छे से काम करे, वरना ससुराल जाएगी तो हमारी नाक कटवाएगी क्या? अरे भाभी, जाने दीजिए ना स्कूल बच्ची को, इसे भी तो पढ़ लिख कर आगे बढ़ना है। मुझे तो आप लोगों ने पढ़ाया नहीं, कम से कम मेरी भतीजी को तो पढ़ा दो। तुम तो चुप ही रहोगा। मेरी मुन्नी क्या करेगी क्या नहीं करेगी, इसका सारा निर्णय मैं ही करूंगी। बस समझी? ठीक है भाभी, आपकी मर्जी। बस इसी मानसिकता के चलते आज हमारा समाज पिछड़ा हुआ है और लड़के और लड़कियों में जो भेदभाव व्याप्त है उसे अभी मिटाया नहीं जा सकता, उसका आज कुछ नहीं किया जा सकता। अरे ये रूढ़िवादी सोच वाले लोग ही जो सूरज की रोशनी में भी सिर्फ काला ही देखा करते हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता। पढ़ना चाहे, पढ़ना पाए, पढ़ना चाहे, पढ़ना पाए, कोई जिसे पढ़ा दे, कोई जिसे पढ़ा दे। पढ़ना चाहे, पढ़ना पाए, पढ़ना चाहे, पढ़ना पाए, कोई जिसे पढ़ा दे, कोई जिसे पढ़ा दे। पढ़ना चाहे, पढ़ना पाए, पढ़ना चाहे, पढ़ना पाए। ये तो रही गांव की सोच। अब देखते हैं कि यहाँ का क्या हाल है। यहाँ का भी कुछ वैसा ही नजारा है। नजारा? अरे हाँ भाई हाँ, नजारा।
तू क्या करेगी मोबाइल का? पापा पापा मुझे ना आज ही लैपटॉप चाहिए। पापा मुझे भी आज ही लैपटॉप चाहिए। तू क्या करेगी लैपटॉप का? आज हमारे डालेगी क्या? पापा मम्मी मुझे ना कॉलेज जाने के लिए बाइक चाहिए। ठीक है बेटा, आज ही खरीद दूंगा। पापा मुझे भी कॉलेज जाने के लिए स्कूटी चाहिए। तू स्कूटी चलाएगी? बंद कर दिया बस। पापा पापा मुझे ना हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना है। पापा मुझे भी पढ़ने के लिए विदेश जाना है। तू क्या करेगी? अरे बेटी तू आगे पढ़ने आखिर क्या करेगी? बाहर पढ़ेगी तो खर्चा ही खर्चा है। अरे तू जब बाहर से पढ़कर आएगी तो तेरे ब्याह में काफी दिक्कतें आएंगी। ज्यादा पढ़ेगी तो मुझे ज्यादा दहेज देना पड़ेगा। अरे तू शादी कर और अपनी ससुराल चली जा। अरे बेटी घूम फिर कर तेरी बात तो शादी में ही आकर अटक जाती है, तो तू शादी ही क्यों नहीं कर लेती? आगे पढ़कर क्या मतलब? क्या मतलब? क्या मतलब? अरे तू शादी कर और अपने परिवार से दुआ ले जा। अरे आज समाज में ऐसी ऐसी दुविधाएं हैं जिसमें सबसे ज्यादा लिंग भेद ये सबसे ज्यादा समस्या व्याप्त है। और तो और महिलाओं को हमारे संविधान में अपना निर्णय लेने का पूरा अधिकार है, पर ये सारी सिर्फ कहने की बातें रह गई हैं। क्योंकि आज हम देखते हैं कि लड़कियां और स्त्रियां यदि अपना निर्णय लेने का साहस भी करती है तो उसे दबा दिया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि तुम कर्तव्य और रूढ़ी की बेड़ियों में बांधकर उन्हें कहा जाता है तुम औरत हो, तुम अपने दायरे में रहो और तुम ही कंप्रोमाइज कर लो, कंप्रोमाइज कर लो, कंप्रोमाइज कर लो, कंप्रोमाइज कर लो। आखिर क्या करें हम compromise? हम नारी हैं नारी, जो आज भी है इस समाज पर भारी। एक दिन ऐसा आएगा जब हम अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाएंगे और उस दिन समाज को अपना सोच बदलना सिखाएंगे, सोच बदलना सिखाएंगे, सोच बदलना सिखाएंगे, सोच बदलना सिखाएंगे। अरे मुझे तो लगता है इसका किसी के साथ अफेयर चल रहा होगा, अभी तो ससुराल से भाग आई। अरे भाई ये लड़ाकू होगी लड़ाकू, इसी कारण तो ससुराल में खट नहीं पाई। नहीं 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 नहीं, ये कामचोर होगी कामचोर। इसी कामचोरी के कारण ससुराल से भाग आई। अरे औरत अगर भला ससुराल में कैंची की तरह जुबान लड़ाती होगी तो भला ससुराल वाले सहेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई गंभीर बीमारी होगी तभी तो निकाल दिया होगा ससुराल वालों ने। अरे मैंने तो सुना है रात दिन मोबाइल चलाती है, रील्स बनाती है, मटकती रहती है, तभी तो ससुराल वालों ने भगा दिया इसे। अरे ऐसा क्या?
पर उस लड़की पर क्या बीती इसकी किसी को फिक्र नहीं। और फिर लोग उसे ही कहेंगे कि तुम तो लड़की हो, स्त्री हो, तुम ही कर लो कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज, 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 आगे क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज? हम नारी हैं, नारी, जो आज भी है समाज पर भारी। एक दिन ऐसा आएगा जब हम अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाएंगे और उसी दिन समाज को अपना सोच बदलना सिखाएंगे, सोच बदलना सिखाएंगे, सोच बदलना सिखाएंगे। अब मैं इस बच्ची को इस दुनिया में लाऊंगी, इस बच्ची को दुनिया में लाऊंगी, उसे पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा कराऊंगी और मैं इस बच्ची को जन्म दूंगी। हाँ हाँ, मैं इस बच्ची को जन्म दूंगी। हाँ हाँ, इस बच्ची को मैं 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 जन्म दूंगी। चिड़ैया